वेलकम टू द शिक्षा सिद्धि स्टडी हब। मेरा नाम है शिवानी सवाल। अब करेंगे यूनिट 2 का पार्ट 2। यूनिट 2 इसमें पूरी खत्म कर देंगे बेटा। स्टार्ट करेंगे जिसमें है आधुनिक उपागम। परंपरागत हमने पढ़ लिया, अब आज बात करेंगे आधुनिक की। ठीक है बेटा। राजनीतिक विज्ञान के आधुनिक दृष्टिकोण के अनुसार राजनीतिक विज्ञान में मानव की क्रियाएं एवं उसके राजनीतिक व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। इसमें क्या है, आधुनिक में व्यक्तिवाद पे बात होगी, सच्चाई क्या है, रियलिटी क्या है, इस पे बात होगी। आधुनिक राजनीतिक शास्त्र के अनुसार मनुष्य की राजनीतिक व्यवहार, मनुष्य का सच्चाई में राजनीतिक व्यवहार कैसा है, राजनीतिक गतिविधियों को प्रभावित करता है, उसका राजनीतिक विज्ञान से अलग अलग नहीं किया जा सकता। इसके बारे में बात की जाएगी। ठीक है, स्टार्ट करेंगे आधुनिक उपागम। इस उपागम के तहत व्यवहारवाद, समाजवाद उपागम एवं मनोवैज्ञानिक उपागम का अध्ययन किया जाता है। सच्चाई क्या है, इंसान का मनोविज्ञान क्या कहता है, इंसान को चाहिए पावर, इसमें ये बातें होंगी। इसमें नैतिकता की बातें नहीं होंगी, क्या होना चाहिए, इसमें बातें होंगी क्या है, सच्चाई क्या है, सच क्या है। व्यवहारवाद, व्यक्ति का व्यवहार क्या है, ह्यूमन का नेचर क्या है, इस पे बात होगी, इसमें सच्चाई की बात होगी। आधुनिक उपाय में राजनीतिक सिद्धांत के अनुभवी उपागम प्रेक्षण योग्य राजनीतिक व्यवहार के अध्ययन पर बल देता है, जिसकी शुरुआत अमेरिका में शिकागो स्कूल में हुई थी। मतलब यहाँ से स्टार्ट हुआ है। ये किसे बात करता है, राजनीतिक व्यवहार की बात करता है, सच्चाई की बात करता है। ठीक है, इसके पॉइंट इस प्रकार है। सेकंड क्या है, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद यह उपागम अपनी ऊंचाइयों तक पहुंचा क्योंकि व्यवहारवाद को अत्यंत महत्व मिला। सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद ना व्यवहारवाद आ गया। व्यवहारवाद क्या कहता है बेटा, ह्यूमन का नेचर क्या कहता है, जहां पावर है ना वो वहां जाएगा, जहां उसका फायदा है वो वहां जाएगा। सही क्या है, गलत क्या है, इससे फर्क नहीं पड़ता, फायदा कहाँ है इससे फर्क पड़ता है। ये इंसान का नेचर है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद सिचुएशन ऐसी थी कि किस पार्टी में जाने में फायदा है ये देखा जा रहा था, ये नहीं देखा जा रहा था कि कौन सही है कौन गलत है। तो व्यवहारवाद को इस टाइम पे बहुत महत्व मिला था, तो ये इस टाइम पे बहुत फेमस हुआ, पॉपुलर हुआ। आधुनिक अनुभवकता उपागम में परंपरागत शास्त्र मानकीय उपागम के पूर्णतः अस्वीकार कर दिया गया तथा इसके केवल काल्पनिक सिद्धांत की संज्ञा दे दी गई। जो हमने इससे पहले वाला पढ़ा ना बेटा, नैतिकता वाला, परंपरागत में जो जो पॉइंट थे ना कि ऐसा होना चाहिए, सच्चाई होनी चाहिए, अच्छाई होनी चाहिए, कर्तव्य पालन होना चाहिए, नैतिकता होनी चाहिए, उस सबको ना इन्होंने क्या बोला, काल्पनिक बता दिया कि ये सब ना काल्पनिक है, बेकार की बात है, ये तो ड्रीम्स है, इसकी कोई वैल्यू नहीं है। इसको अस्वीकार कर दिया इन्होंने कि इसकी कोई वैल्यू नहीं है, ये बेकार है। सच्चाई ये है जो ये अब बता रहे। परंपरागत उपागम वालों को उन्होंने कुछ नहीं माना, आधुनिक वालों को उन्होंने बोला कि हाँ ये सच है, जो इन्होंने बोला ये तो सिर्फ बातें हैं। ठीक है, मानव के अवलोकनीय मानवीय व्यवहार से जुड़ा है। मानव का जो व्यवहार है सच्चाई क्या है उससे जुड़ा है, और सच्चाई बेटा यही है, दुनिया पैसे वालों की है। जिस तरफ ज़्यादा पैसा है, जिस देश के पास ज़्यादा पैसा है, सब उससे दोस्ती करना चाहेंगे, चाहे वो कितना ही गलत क्यों ना हो। पर तुम्हारा फायदा उस देश से दोस्ती में तो उससे करेंगे। कोई मान लो अच्छा देश है, बस वो गरीब है, उससे कोई नहीं बात करना चाहेगा, उससे बात करके क्यों रहेंगे लोग। जहाँ फायदा है ना वहाँ जाते हैं। तो ये सच्चाई है, इसके बारे में बताएंगे ये। ठीक है, इसका उपयोग द्रविड़ ईस्टर्न द्वारा राजनीति की और अधिक प्राकृतिक और वैज्ञानिक बनाने के लिए किया, मतलब साइंटिफिक इन्होंने और बनाया इसे। इस उपागम का कार्य राजनीतिक घटनाओं की व्याख्या करना है। इसमें क्या है, क्या हो रहा है उसकी व्याख्या करना है कि क्या हो रहा है। ठीक है, करना उसके क्रमबद्ध तरीके से व्यवस्थित करना, मतलब बताना कि क्या सिचुएशन चल रही है। ये नहीं बताते क्या होना चाहिए, क्या है सच्चाई, क्या है एट प्रेजेंट क्या चल रहा है, ये बताते हैं। यह उपागम राजनीतिक आदर्शों और संस्थाओं जैसे कार्यपालिका विधानपालिका की कार्यों को क्या है बताता है। सिर्फ इसका काम क्या है, बताना कि क्या सिचुएशन कैसे चल रही है। ठीक है, छोटी सी स्लाइड थी, पूरी खत्म हो चुकी है। आपका यूनिट 2 पूरा इसमें खत्म हो जाता है, जिसमें सिर्फ हमने ये देखा कि राजनीतिक सिद्धांत के कितने उपागम है, जिसमें आपको 2 उपागम लिखने हैं। पहला वाला कौन सा, आपका परंपरागत वाला, और सेकंड कौन सा है, आधुनिक वाला। ठीक है, आधुनिक में क्या है, सारी ऐसी बातें होंगी जो चल रहा है। ठीक है, और परंपरागत में कैसी है, क्या होना चाहिए, कैसी सिचुएशन हो सकती है, कैसा करना चाहिए, काल्पनिक बातें। हिस्ट्री को पढ़ लो, पास्ट को पढ़ लो, नैतिकता को पढ़ लो, और राज्य वगैरह की संस्थाएं जो हैं वो पढ़ लो, बस इसमें इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। ठीक है, 2 इसके अप्रोचेज है, दोनों को आपको इसमें पढ़ना है। बाकी बेस्ट ऑफ लक फॉर एग्जाम। नहीं समझ आ रहा तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं।
सब्जेक्ट थोड़ा सा डिफिकल्ट है, मुझे भी पता है ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है, बच्चों को समझने में दिक्कत आती है, और आप तो फर्स्ट सेमेस्टर वाले हो, आपको तो बड़ी दिक्कत आएगी। आगे जाते जाते धीरे धीरे ये टॉपिक रिपीटेड है, बार बार रिपीट होगा, आपको धीरे धीरे समझ आएगा, 6 सेमेस्टर तक आपका पक्का हो जाएगा। लेकिन अभी आपको दिक्कत हो रही होगी तो आप एक वीडियो को 102 बार देखिए, आपको समझ आ जाएगा। ठीक है, डिफिकल्ट नहीं है। पहले राजनीति क्या है हमने वो पढ़ लिया, फिर राजनीतिक सिद्धांत क्या है वो पढ़ लिया, अब इसके उपागम कितने हैं 2, उसको पढ़ लिया। ठीक है, राजनीति क्या है समझ आ गया आपको, आसान है वो टॉपिक। राजनीतिक सिद्धांत क्या है, जिसमें सारी राजनीति से रिलेटेड बातें होती हैं, उसके सारे कार्य, उसकी गतिविधियां सब। ठीक है, दूसरी बात क्या कि राजनीतिक सिद्धांत का महत्व क्यों है, क्योंकि हम पुरानी चीज़ों से ना सीख लेते हैं। जितनी पहले प्रॉब्लम हुई है, सेम अगर सिचुएशन पहले हुई है तो उस सिचुएशन को कैसे हैंडल किया गया उससे हम क्या है देख के सीख लेते हैं। इतिहास से हमें क्या है फायदा हो जाता है। ठीक है, और इसमें क्या है प्रॉब्लम सॉल्व, जो भी समस्या है उसका हल निकल जाता है, एक तरीके से हम उसको समझ सकते हैं। तो ये इसमें सिर्फ इतना ही है। बाकी अब आगे जो आएगा इसके व्यवहारवाद, मार्क्सवाद, आजादवाद होगा, वो अलग टॉपिक है और वो आसान भी, इससे तो आसान है। ठीक है, चलिए अभी के लिए फ़िलहाल बाय।